हेलो किड्स, कैसे हो? आई होप मेरा बच्चा लोग अच्छा होगा। बेटा आज हम लोग माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर की डीपीपी 1 देखेंगे। बेटा ये चैप्टर बहुत ही इजी है अदर चैप्टर्स के कंपैरिजन। दो चार इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, अगर वो क्लियर हो गए और कुछ चीजें इसमें याद रखनी है वो क्लियर हो गया तो ये चैप्टर इजीली बन जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन। माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम जो भी कहते हैं वो जो एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं, इतने स्मॉल होते हैं कि वो नेकेड आई से भी नहीं दिख सकते, वो कहाँ पाए जाते हैं। तो हमने जो माइक्रोब्स पढ़ा था, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी बेसिकली जब हमने पढ़ा था तो हमने क्या कहा था कि ज्यादातर जो माइक्रोब्स होते हैं वो कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, यानी वो हर जगह पाए जा सकते हैं। वैसे एडवर्स कंडीशन में भी जहां अदर लाइफ्स नहीं पाई जाती, तो सॉइल हो, एयर हो, वाटर हो, इंसान की बॉडीज हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज हो, नॉट ओनली ह्यूमन, प्लांट हो, एनिमल्स हो, ठीक है, सारे की लिविंग बॉडीज हो एडवर्स कंडीशन में, जैसे कि थर्मल वेंट डीप इन सॉइल, ठीक है ना। बेटा याद करो बायोटेक्नोलॉजी में टैप पॉलीमरेज हमने एंजाइम पढ़ा था, है ना, पीसीआर में जो यूज होती है। तो ये जो टैप पॉलीमरेज है, थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से आइसोलेट किया जाता है और ये हॉट स्प्रिंग में भी रह सकते हैं, यानी एक्सट्रीमली एडवर्स कंडीशन में भी माइक्रोब्स रह सकते हैं अंडर स्नो एंड हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट। ठीक है, मतलब बहुत देखो, थर्मल वेंट्स मतलब वहां बहुत हाई टेम्परेचर था, अंडर स्नो जहां पे बहुत लो टेम्परेचर है, इवन एसिडिक मीडिया भी है, इन्वायरमेंट भी है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में हमने आग की बैक्टीरिया को पढ़ा था, वो बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम कंडीशन में भी सरवाइव कर सकते हैं, और आग की बैक्टीरिया मोनेरा में अदर वो भी माइक्रोब्स ही होते हैं बेटा। तो बेसिकली हमने ये जाना कि माइक्रोब्स एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फेवरेबल एज वेल एज नॉन फेवरेबल दोनों, यानी एक्सट्रीम कंडीशंस में भी पाए जा सकते हैं, जहां पे जो वेल डिफरेंशिएटेड हायर ऑर्गेनिज्म है इजिली नहीं अवेलेबल हो सकते, वहां पे भी वो अपना सर्वाइवल शो कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द माइक्रोस्कोपिक प्रोटीनियस इन्फेक्शियस एजेंट। माइक्रोस्कोपिक और प्रोटीनियस हो, विरोइड बेटा हमने कहां पढ़ा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, ये नेकेड आरएनए होता है, यानी हमारे जो आरएनए है वो अगर डिजीज इन्फेक्शियस एजेंट की तरह काम कर रहा है तो हम विरोइड्स बोलते हैं। प्रोटोजोन्स और हमारे बैक्टीरिया ये सेल्स, ठीक है ना, ये हमारे क्या होते हैं, सेल्स से बने होते हैं, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो ये आपके बेसिकली ऑर्गेनिज्म है, ये क्या है आपका ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, सिंगली सेल लेकिन ऑर्गेनिज्म, क्लियर हो गया। तो अब बात आती है प्रायॉन्स की। बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में हमने पढ़ा है इन्फेक्शियस प्रोटीन इज नोन एज प्रायॉन्स, ठीक है, जिनका साइज आरएनए के इक्विवेलेंट या आरएनए मतलब जेनेटिक मटेरियल के बराबर होता है, और ये विरोइड से लार्जर साइज के होते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। सो प्रायॉन्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, the nutritive media for growing bacteria and many fungi in lab is called। बेटा न्यूट्रिटिव मीडिया यानी वो मीडिया, जिस न्यूट्रिटिव मीडिया क्या होता है, न्यूट्रिटिव मीडिया बेसिकली वो केमिकल कंपोजिशन है जो सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम करेगा, सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम करेगा, या सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स की तरह काम करेगा, किसके लिए, जो इस पे ग्रो करेगा, ठीक है ना, वो ऑर्गेनिज्म जो इस पे ग्रो करेगा। तो ये जब उसमें वो सारे कार्बन के सोर्स, प्रोटीन के सोर्स, विटामिन मिनरल सारे के सोर्स पाए जाएंगे, उस केमिकल कंपोजिशन से बना हुआ जो केमिकल है उसी को हम मीडिया कहते हैं। और जब इसमें ग्रोथ हो जाती है और ग्रोथ से हमें कॉलोनीज दिखती है बेटा, तो इसी को हम कल्चर कहते हैं, मीडिया प्लस ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ जो भी सेल है। अगर बैक्टीरिया का ग्रो कर रहे हैं तो बैक्टीरिया का ग्रोथ, फंजाई ग्रो कर रहे हैं तो फंजाई सेल की ग्रोथ, तो मीडिया प्लस ग्रोथ, सेल की जो ग्रोथ हो गई, ठीक है ना, उसी को हम कल्चर कहते हैं।
क्या कहते हैं बेटा, कल्चर, ठीक है। तो वो न्यूट्रिटिव मीडिया जिसमें फॉर ग्रोइंग बैक्टीरिया और मेनी फंजाई इन लैबोरेटरीज नोन एज कल्चर मीडिया, क्योंकि इस पे ही हम कल्चर ऑब्टेन करेंगे। क्लियर, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, microorganism known as lactobacillus are commonly called, lactobacillus को हम एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म रखते हैं जिसे कहते हैं लैब। लैब का कंसेप्ट होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, यानी इनके जो एक्टिविटी होती है, रेस्पिरेशन होता है, उसमें लैक्टिक एसिड का सिंथेसिस होता है, और ये लैक्टिक एसिड यूज करके मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? सो द आंसर विल बी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। नेक्स्ट, द मोस्ट अबंडेंट प्रोकैरियोट, सबसे अबंडेंट प्रोकैरियोट helpful to human in making curds from milk and in the production of antibiotics are the one categorized as, देखो बेटा इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट से समझना, जो बैक्टीरिया, देखो हमने क्या पढ़ा, स्पेशली प्रोकैरियोट्स, अबंडेंट प्रोकैरियोट्स का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, मोनेरा की बात कर रहे हैं। हमने जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ा था बेटा, तो वहां हमने क्या पढ़ा था कि सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी कौन सा किंगडम शो करती है, डाइवर्सिटी कौन सा किंगडम शो करती है, दैट इज मोनेरा। रीजन क्या है, मोनेरा में आपको ऑटोट्रॉफ भी मिलेंगे, ऑटोट्रॉफ में फोटो ऑटोट्रॉफ भी मिलेंगे, हेटेरोट्रॉफ कीमो ऑटोट्रॉफ भी मिलेंगे, और आपके बेसिकली हेटेरोट्रॉफ भी मिलेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ, अंडरस्टूड? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे क्या बोला है, उसी में एक लाइन भी लिखी थी कि देखिए मेजॉरिटी ऑफ जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक। अगेन यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मैं मेकिंग कर्ड की बात करूं तो हम किसकी बेसिकली बात कर रहे हैं, लैब की बात कर रहे हैं। और एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में जो यूज होते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सब, ठीक है ना। तो ये सारे स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक होता है, ठीक है, तो उसमें हम बैक्टीरिया और हमारे फंजाई इन सबको यूज करते हैं। क्लियर हुआ? तो जो हमारे बैक्टीरिया इन सब कैटेगरीज में बेसिकली यूज होते हैं बेटा, वो साइनोबैक्टीरिया नहीं होते, फोटो ऑटोट्रॉफ नहीं शो करते, और ना ही ये आर्की बैक्टीरिया होते हैं जो एडवर्स कंडीशन में रहते हैं। ठीक है, क्योंकि कर्ड फॉर्मेशन में जनरली जो बैक्टीरिया यूज होती है वो नॉर्मल कंडीशन, एंड ना ही ये कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, कीमो ऑटोट्रॉफ्स बेसिकली नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये सब में हमने पढ़ा। क्लियर हो गया? ये बेसिकली क्या होते हैं, मेजॉरिटी क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, the starter or inoculum is added to fresh milk in order to convert milk into curd and improves its nutritional quality by increasing। देखो कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन को सिर्फ बढ़ा दिया जाता है आपको कंफ्यूज क्रिएट करने का। अगर सिंपल से लैंग्वेज में मैं बात करूं तो पहले लाइन का कोई खास मतलब, जो लाइन का स्टेटमेंट का पहला हिस्सा है ना, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन बस बेसिकली ये पूछना चाहता है कि कर्ड में हम न्यूट्रिशनल वैल्यू कर्ड की कैसे इंप्रूव करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? पहला लाइन क्या बोल रहा है, ये हमने एक फ्रेश मिल्क लिया, ये हमने फ्रेश मिल्क लिया, इस फ्रेश मिल्क में हम क्या डालते हैं, इनोकुलम डालते हैं। ठीक है, किसका डाला हमने, लैब बैक्टीरिया का। ठीक है, अब लैब बैक्टीरिया के इनोकुलम डालने से क्या होगा, ये जो फ्रेश मिल्क है वो मीडिया की तरह काम करेगा, और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो उसके ग्रुप है, जिसमें से लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, वो अपना नंबर बढ़ाएगा। हमने सेल थ्योरी याद है, सेल ऑलवेज एग्जिस्ट फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल, और जो वो अपना नंबर बढ़ाएगा बेटा, तो क्या होगा, वो रेस्पिरेशन होगा। इस रेस्पिरेशन के टाइम क्या होगा बेटा, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा एज अ एंड प्रोडक्ट। लैक्टिक एसिड के कारण जो प्रोटीन यहाँ पे पाई जाती है, केसीन प्रोटीन, उसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होता है और वो पैरा केसीन में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके कारण
coagulation of milk होता है and that lead to curd formation. This is the basic funda. कर्ड को प्रोबायोटिक्स कहते हैं, ठीक है, एंड साइमल्टेनियसली कर्ड को मिल्क के से प्रेफर किया जाता है क्योंकि कर्ड में न्यूट्रिशनल क्वालिटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू मिल्क। और वो न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो कर्ड में ज्यादा होती है बेटा वो कौन होती है? हमारी विटामिन B12 एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, विटामिन B12। स्विस चीज इज फॉर्म बाय द बैक्टीरियम, ठीक है बेटा। चीज में दो एग्जाम्पल दिया है, हमने देखा है कि चीज में भी माइक्रोब्स का एक्शन होता है जिसके कारण चीज का कलर, टेक्सचर, टेस्ट और आपका चेंज हो जाता है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो ये जो आपका टेक्सचर, टेस्ट और फ्लेवर चीज का चेंज होने के कारण देयर आर वैरायटी ऑफ चीज। एनसीईआरटी में दो एग्जाम्पल चीज कर दिया है, एक स्विस चीज और एक रॉकफिट चीज। स्विस चीज में जो एक्टिविटी शो करते हैं वो बैक्टीरियम होते हैं और रॉकफिट चीज में जो एक्टिविटी शो करते हैं वो ईस्ट होते हैं। ये दोनों पॉइंट को याद रखना, ठीक है। स्विस चीज में जो शो करते हैं उनका नाम है प्रोपोनिक बैक्टीरियम सेरेमनी, ठीक है बेटा, याद रहेगा, क्लियर हो गया। पेनिसिलियम रॉकफिटी ये रॉकफुट चीज के लिए है, यहाँ पे स्विस चीज की बात कर रहा है। स्विस चीज होता है टॉम एंड जेरी, देखा बेटा, वहां पे जो बड़े बड़े चीज जिसके लिए जो जेरी का पसंदीदा है ना, जिसको वो चुराता रहता है टॉम से, वो चीज होती है ना स्विस चीज होती है। ऐसे होल्स जो रहते हैं ना बड़े बड़े ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड, इसी को हम स्विस चीज कहते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया, अंडरस्टूड। तो और लैक्टोबैसिलस हम ऑलरेडी देख चुके, कर्ड फॉर्मेशन में मदद करते हैं। नेक्स्ट, रॉकफुट चीज इज फॉर्म बाय द राइटनिंग ऑफ, बेटा अभी जस्ट बोला रॉकवुड जो है वो किसकी राइटनिंग से किसकी एक्शन होगा, राइपन कैसे होते हैं, यहाँ पे ईस्ट यूज होगा। और इस ईस्ट का नाम क्या है बेटा? अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही उसका नाम दिया हुआ था, दैट इज पेनिसिलियम, ठीक है, रॉकफुट, ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। सो क्या है? ईस्ट, इट इज एन ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर। सॉरी ईस्ट बोल रही हूँ, फंजाई। ये क्या होते हैं? आपके फंजाई होते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी ईस्ट लिख दिया मैंने, सॉरी ईस्ट और फंजाई एक ही होते हैं, बट दिस इज फंजाई, है ना। पेनिसिलियम जो होता है वो फंजाई होता है, ईस्ट में, क्लियर हो गया, अंडरस्टूड। यूनिसेलुलर जो है वो ईस्ट है, यहाँ पे हम फंजाई होता है, क्लियर, अंडरस्टूड। Next, which of the following food items are produced through fermentation by microorganisms? NCERT लिखती है कि इडली डोसा का जो बैटर होता है या जो ड्रॉ होता है, ड्रॉ मतलब उनका जो घोल या पेस्ट हम बनाते हैं बेटा, उनमें फर्मेंटेशन किया जाता है किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। ये एनसीईआरटी की लाइन बता रही और हम इसी को टारगेट करते हैं, ठीक है। टोडी डेट पाम डेट सैप होता है और ये भी फर्मेंटेशन से बनता है। साउथ इंडियन में ये ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, कॉमन लैंग्वेज में आई थिंक इसे ताड़े बोलते हैं, ठीक है। एंड ब्रेड अगेन हमने पढ़ा है कि हमारे जो ईस्ट होते हैं साइक्रोमाइसीस, सेरेवाइसीस, उन्हें बेकर्स और ब्रूअर्स ईस्ट बोलते हैं क्योंकि वो बेवरेजेस और ब्रेड के मेकिंग में मदद करते हैं। तो ईस्ट को बेकर्स ईस्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो ब्रेड के फॉर्मेशन में मदद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी फूड आइटम्स हैं वो माइक्रोब्स के फर्मेंटेशन से ही प्रोड्यूस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो ईस्ट हो, लेकिन वहां पे फर्मेंटेशन हुआ ही हुआ है। सो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following antibiotic was extremely used to treat American soldiers wounded in World War II? हमने देखा बेटा कि अमेरिकन, ये एनसीईआरटी ने दिया हुआ है एंटीबायोटिक की डिस्कवरी में, कि एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, ठीक है। और ये एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, जो वो स्टेफाइलो कोकाई पे काम कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक मोल्ड ग्रो करती है
और वो मोल्ड का नाम था पेनिसिलियम नोटाटम, जो एक केमिकल जनरेट करता है जिसके कारण उसके आसपास बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होता। ठीक है, एंड जो हमारे एंटीबायोटिक्स हैं उनका बेसिकली जो फुल प्रोटेक्शन है, डिस्कवरी कोई और करा है, फुल प्रोटेक्शन के लिए दो साइंटिस्ट का नाम याद रखते हैं हम, ट्रेन एंड हॉरेन। ठीक है, इन्होंने स्टडी करा था, और कब स्टडी किया था बेटा, उन्होंने एक्सटेंसिवली इसे यूज किया था जब वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिकन सोल्जर्स को चोट हो रही थी, अमेरिकन सोल्जर्स की इंजुरीज को क्योर करने के लिए, अमेरिकन सोल्जर्स की इंजुरीज को क्या करने के लिए बेटा, क्योर करने के लिए, वुंड को। ठीक है, वुंड इंजुरीज को। क्लियर हो गया? कौन सी एंटीबायोटिक थी बेटा? पेनिसिलिन। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ठीक है, नेक्स्ट, who got Nobel Prize in 1945 for the discovery of penicillin as antibiotic? देखो बेटा, नोबेल प्राइज तीनों साइंटिस्ट के द्वारा शेयर किया गया था, क्योंकि एक्सीडेंटल डिस्कवरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी बेटा, याद रहेगा आप लोगों को। लेकिन उनका जो फुल पोटेंशियल था कि वो एंटीबायोटिक की तरह इस्तेमाल हो सकते हैं, ये जो था, ये दो और साइंटिस्ट थे, दैट इज चेन एंड हॉरेन। इन तीनों ने मिलके ही, इसीलिए एंटीबायोटिक रिलेटेड कि एंटीबायोटिक्स की तरह पेनिसिलिन यूज होता सकता है, इन तीनों को एक साथ नोबेल प्राइज से नवाजा गया था, नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। ठीक है, क्लियर हुआ? सो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, microbes are present everywhere in soil, water, air, inside our bodies and that of other plants and animals. ठीक है, they are present even at a site where no other living forms would possibly exist, such as एनसीईआरटी की ये एकदम एनसीईआरटी की लाइन है, ये एनसीईआरटी की लाइन कहती है कि माइक्रोब सब जगह पाए जाते हैं, इसीलिए हम इसे कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। लेकिन माइक्रोब्स ऐसे भी हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन में पाए जाते हैं जहां कोई भी और नहीं पाया जाता, जैसे कि डीप सी गिजर, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके बेटा, सॉइल में, स्नो में, एसिडिक इन्वायरमेंट में। सो द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, which of the following microbes can grow on nutritive media and form colonies? बेटा एनसीईआरटी लिखती है न्यूट्रिटिव कल्चर मीडिया की जो बात करती है कि बैक्टीरिया एंड सम फंजाई। ठीक है, सो बैक्टीरिया एंड फंजाई न्यूट्रिटिव मीडिया में ग्रो कर सकता है। विरोइड्स नेकेड डीएनए है, ये एसेलुलर होते हैं, और वायरसेस भी एसेलुलर है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है, सो एज सच ये रेप्लिकेट नहीं कर सकते विदाउट होस्ट। क्लियर हुआ? तो वायरसेस और विरोइड्स मीडिया में अपने आप से ग्रो नहीं कर सकते। सो 13 का करेक्ट आंसर होगा 1 and 2। नेक्स्ट बेटा, the dough which is used for making idli and dosa are fermented। एनसीईआरटी की लाइन है, हम जनरली बेटा पढ़ते हैं कि फर्मेंटेशन में ईस्ट यूज होता है, लेकिन एनसीईआरटी लिखती है कि इडली और डोसा के डो को जो फर्मेंट करता है वो बैक्टीरिया है। सो वी विल गो विद बैक्टीरिया, वहां पर जनरल लिखा हुआ है बैक्टीरिया। ठीक है, प्रोपोनोइट्स सार्मेनिया बैक्टीरिया चीज में आता है, यहाँ पे इडली डोसा की बात कर रहा है। साइक्रोमाइसिस, सेरवाइसिस, ब्रेकर्स और ब्रूअर्स में आते हैं। लैक्टोबैसिलस कर्ड के लिए आता है। ठीक है, large whole of Swiss cheese are due to production of large amount of CO2 by। ठीक है, तो बेटा अभी हमने जस्ट देखा कि मैंने आपको बोला था दो चीज का एग्जांपल दिया हुआ है। CO2 कौन प्रोड्यूस करता है? आपका स्विस चीज में वो नाम भी हमने क्वेश्चन भी देख चुके हैं उसका, बैक्टीरियम सरमनी। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट बैक्टीरिया। सो क्या होगा? फंजाई नहीं, ईस्ट नहीं, लैक्टोबैसिलस कर्ड में आ जाते हैं। दिस इज बैक्टीरिया,
15 का बैक्टीरिया, ठीक है। एंटीबायोटिक्स को यूज हम किस लिए करते हैं बेटा? बेसिकली बैक्टीरियल डिजीज को क्योर करने के। डिप्थीरिया, लेप्रोसी, जूफिंग, ये बैक्टीरियल डिजीज है, तो ये सारे इससे क्या होते हैं? क्योर, ठीक है। नेक्स्ट, cheese are classified on the basis of flavor, color, texture, ठीक है। flavor, color, texture, ठीक है। एनसीईआरटी में लिखा है फ्लेवर, टेस्ट एंड टेक्सचर, बट कलर भी बेसिस होता है चीज को डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज करने के लिए। सो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, ईस्ट आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, बेटा ईस्ट को बेसिकली दो काम के लिए यूज किया जाता है। बेकर्स ईस्ट, बेकर्स ईस्ट जो है इन्हें ब्रेड प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, ब्रेड, बेकर्स ईस्ट। और एक होता है हमारा ब्रूअर्स ईस्ट, ब्रूअर्स ईस्ट। और ब्रूअर ईस्ट के लिए का मेन काम होता है अल्कोहलिक बेवरेजेस के लिए। किसके लिए यूज होते हैं बेटा? फर्मेंटेड या अल्कोहलिक बेवरेजेस के लिए। और बियर, विस्की, रम, इन सब का ही एग्जाम्पल है। सिट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड, बेटा लैक्टिक एसिड में लैब यूज होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? और क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम तुम लोगों को? ठीक है। और सिट्रिक एसिड में हम जो यूज करते हैं वो एस्परजिलस नाइजर होता है सिट्रिक एसिड में। लाइपेज और पेक्टिनेज एंजाइम होते हैं और ये आपके आइसोलेट किए जाते हैं लिविंग सिस्टम से। चीज और बटर में बहुत सारे अलग अलग माइक्रोब्स यूज होते हैं, बट ईस्ट के लिए हम बैक्टीरिया यूज होते हैं। स्पेशली ईस्ट के लिए जो नाम हम लिखते हैं वो है साइक्रोमाइसिस सेरेवाइसिस, और इसे हम बेकर्स ईस्ट और ब्रूअर ईस्ट कहते हैं क्योंकि ब्रेड और बियर यानी अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने में यूज होते हैं, ठीक है। Vinegar is prepared with alcohol with the help of, the vinegar basically acetic acid होते हैं, और इसको प्रोड्यूस करने में जो यूज होते हैं वो एसिटोबैक्टर होते हैं। कौन से होते हैं बेटा? एसिटोबैक्टर। ये एक हमारा एसिटोबैक्टर एसिटी, एसिटोबैक्टर एसिटी, एसिटी, ठीक है। क्लियर हो गया? लैक्टोबैसिलस, लैक्टिक एसिड, एजिटोबैक्टर, बेटा एजिटोबैक्टर और राइजोबियम हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन में पढ़ा है, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट, lactic acid convert milk into curd and improves the nutritional quality by enhancing vitamin B12 है, B12 नहीं दिया तो we will go with vitamin B. Next, in a biological treatment of sewage, the mass of bacteria held together by fungal filament to form a mesh-like structure known as. बेटा जब हमने पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, अभी यहाँ पे बेसिकली समझो इस तरह के ये हमारा फंगल फिलामेंट होता है। फंगस जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? हाइफी से, ठीक है। सो दिस इज आवर फंगल फिलामेंट, फंगल फिलामेंट। और इन फंगल फिलामेंट में इस तरह से बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये हमारा बैक्टीरियल सेल हो गया, ठीक है बेटा। सो दिस इज आवर बैक्टीरिया। ये और ये दोनों मिलकर के कौन सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं? मैश लाइक स्ट्रक्चर, मैश लाइक, छन्नी के जैसे स्ट्रक्चर, मैश लाइक स्ट्रक्चर। और इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? फ्लॉक्स। क्या बोलते हैं बेटा? फ्लॉक्स। क्लियर? सो द आंसर विल बी फ्लॉक्स। नेक्स्ट, in sewage treatment, bacteria flocks are allowed to sediment in the settling tank. This sediment is called as, देखो बेटा जब आपने डिटेल में पढ़ा है तो आपने वहां पे सेकेंडरी ट्रीटमेंट पढ़ा है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आपने क्या पढ़ा है कि जब बीओडी रिड्यूस हो जाता है, क्या होता है बेटा? बीओडी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है, तब हम इफ्लुएंट को पास करते हैं। किसमें पास करते हैं बेटा? सेटलिंग टैंक में, ठीक है। सेटलिंग टैंक में क्या होता है बेटा? हमारे जो बैक्टीरियल फ्लॉक्स थे वो फ्लॉक्स थे जो अभी यूज हुए थे, वो फ्लॉक्स सेडिमेंट हो जाते हैं।
सेडिमेंट हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। और इसी सेडिमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्टिवेटेड sludge, activated sludge. So the correct answer will be A. Next, which one of these microbes is used for the commercial production of butyric acid? Clostridium buticulum. ठीक है, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, बहुत ज्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है, हमें 3-4 का एग्जाम्पल दिया है, वो एग्जाम्पल याद रखना है। ब्यूट्रिक एसिड का प्रोडक्शन में क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटिकुलम यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड व्हिच इंक्लूड, जब सीवेज ट्रीटमेंट होता है तो एक एनारोबिक डाइजेस्टर में एक गैस प्रोड्यूस होता है, उसे बायोगैस कहते हैं। इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनली 3 गैसेस, दैट इज मीथेन, carbon dioxide and hydrogen sulfide, मीथेन का हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड सही है। ऑक्सीजन दिया है बेटा, ऑक्सीजन नहीं होगा। हाइड्रोजन सल्फाइड मीथेन एंड सल्फर डाइऑक्साइड दे दिया, नहीं होगा। हाइड्रोजन सल्फाइड नाइट्रोजन दे दिया, नहीं होगा। So the correct answer will be A. Next question. The BOD test measures the rate of uptake of oxygen by microbes in water bodies. The greater the BOD of the sample water indicates that. देखो बेटा, अभी just मैंने जब आपको activated sludge बताया था, तो वहां क्या बोला था कि इफ्लुएंट को हम तभी पास करते हैं सेटलिंग टाइम में जब BOD रिड्यूस होता है, ठीक है। और वाटर ट्रीटमेंट बता रहे हैं, यानी हमको BOD रिड्यूस करना है। सिंपल सी मतलब है कि हाई BOD, ठीक है। हाई BOD का मतलब क्या होगा बेटा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड हाई है, तो इसका मतलब हाईली पोल्यूटेड, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, तो वहां पे माइक्रोब्स की ग्रोथ ज्यादा होंगे। हाई BOD मतलब हाईली पोल्यूटेड, जितनी BOD डाउन होंगे उतना पोल्यूशन लेवल घटेगा, ठीक है। द ग्रेटर BOD ऑफ द सैंपल इंडिकेट्स इट इज हाईली पोल्यूटेड, इट इज नॉट के कारण ये नहीं का ग्रेटर बोल रहा है ना बेटा, ठीक है। पोल्यूटेड लेवल के नॉट बी बेटा, इसी से तो हम करते हैं। सो इट इज हाईली पोल्यूटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आई होप बेटा आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। ध्यान से पढ़ते रहने का। थैंक यू किड्स, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी।